हेलो दोस्तों, वापस से एक नए वीडियो में स्वागत है। अगर आप ग्रामीण डाक सेवक हैं, जीडीएस हैं, या आप बीपीएम हैं या एबीपीएम हैं, तो आपके लिए यह वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे आपको देखना चाहिए। सेंट्रल पे कमीशन के रिगार्डिंग एक अपडेट आया है, जिसको मैं इस वीडियो में साझा करूंगा। अभी आप जान रहे हैं कि ये जो है संसद सत्र चल रहा है, आपको पता ही होगा संसद सत्र चल रहा है। तो वहाँ पे इसका डिस्कशन हुआ, सीपीसी के बारे में, 8वें वेतन आयोग के बारे में डिस्कशन हुआ, क्वेश्चन आंसर हुए। उसको मैं इसमें डिस्कस करूँगा। आप देख पा रहे होंगे कि राज्यसभा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से लेटर है, और इसमें लिखा हुआ है टू बी क्वेश्चन, यहाँ पे लिखा अनस्टार्टेड क्वेश्चन 1036। ठीक है, ये जो क्वेश्चन जो स्टार्ट नहीं हुए थे, अनस्टार्टेड क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड ऑन ट्यूसडे टू 28 जुलाई 2026। मतलब इनका जवाब कब दिया जाएगा? 28 जुलाई को 2026 को। तो आंसर दिए गए हैं, मैं उनको भी डिस्कस करूंगा, क्वेश्चन और आंसर दोनों। तो इससे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूं। मैं सचिन कुमार ग्रामीण डाक सेवक हूं, जो कि 4 सालों से डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में काम कर रहा हूं। तो मैं जो भी इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको ऑथेंटिक दूंगा, रियल दूंगा, कोई भी फेक इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगी। तो वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि श्री जावेद अली खान जी के द्वारा एक क्वेश्चन पुटअप किए गए कि पूछा है, विल द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस बी प्लीज टू स्टेट, क्या जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो बताने की कृपा करेंगे। देखो हिंदी में यहाँ पे है, ट्रांसलेट है इसका। क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे, पूछ रहे हैं। क्या बताने की क्वेश्चन रखा है कि 8वें वेतन आयोग द्वारा आयोजित बैठकों की ब्यौरा संख्या क्या है, संख्या की ब्यौरा क्या है, कितनी बैठकें हुई, क्या आप बताएंगे। ये क्वेश्चन पुटअप किया गया। अब तक जिन कर्मचारी संगठनों से विचार विमर्श किया गया है, क्या उनका संगठनवार ब्यौरा क्या क्या है भी। किसी जैसे जीडीएस का है, तो जीडीएस को ऐसे तो वेतन आयोग में शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, पहले जो भी संगठन है उनसे बात की जाएगी, उस पर एक कमेटी बनेगी, उनकी रिपोर्ट लगेगी, उसके बाद ही उनको इंक्लूड किया जाता है। तो ऐसे ही पूछ रहे हैं कि जो भी कर्मचारी संगठन है, क्या उनसे विचार विमर्श किया गया है, उन संगठनवार ब्यौरा क्या है, आप बताइए। और ग नंबर पूछा है, क्या कर्मचारी संगठनों ने 8वें वेतन आयोग के लिए फिटमेंट फैक्टर गणना करने हैं। फिटमेंट फैक्टर क्या होता है कि एक पॉइंट नंबर डिसाइड किया जाता है, उतने गुना सैलरी हो जाती है। जैसे मान लीजिए फिटमेंट फैक्टर अगर 3 हो गया, जैसे 2.75 था पहले, अगर 3 हो गया तो क्या होगा, जो बेसिक पे होगा उसका 3 गुना हो जाएगा। जैसे 10,000 अगर बेसिक पे है जीडीएस का, तो 3 गुना होकर के 30,000 बन जाएगा एबीपीएम का, और 12 36,000 बन जाएगा बीपीएम का। ठीक है, 36,000 एक जो है थोड़ा ठीक ठाक सैलरी लगता है, और तब वहाँ पे डीए 0 कर लिया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, क्या कर्मचारी संगठनों ने 8वें वेतन आयोग के लिए फिटमेंट फैक्टर की गणना हेतु परिवार इकाइयां है ना, जिसको बोलते हैं फैमिली यूनिट, को चेंज करेंगे कि नहीं करेंगे, है ना, 3 से 5 करेंगे या नहीं करेंगे। जो उन्होंने मांग रखी है 3 से 5 करना है। 5 क्यों करना है, माता पिता को भी सम्मिलित करना है ना। और जो क्वेश्चन पूछा है, यदि हाँ अगर ऐसा है भी 3 से 5 कर लोगे, तो तब तत्व संबंधी ब्यौरा क्या है, इससे संबंधित क्या ब्यौरा है आपके पास, इस पर आयोग या सरकार की क्या प्रतिक्रिया है। और लास्ट क्वेश्चन जो पूछा है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन्होंने रखा है कि आयोग द्वारा विचार और कार्यान्वयन के लिए सरकार को प्रतिवेदन कब तक सौंपे जाने की संभावना है। तो इन सभी के जवाब दिए गए, यहाँ पर देखते हैं। तो का से घा तक इन्होंने जवाब दे दिया है कि सरकार ने 8वें वेतन आयोग के विचारार्थ विषयों सहित इसके संगठन के लिए दिनांक 3/11/2025 को जो संकल्प अधिसूचित किया गया था, उसमें यह प्रावधान किया गया था कि 8वें वेतन आयोग स्वयं की कार्यप्रणाली से तैयार किया जाएगा। ठीक है, स्वयं की कार्यप्रणाली मतलब आयोग जो है खुद की कार्यप्रणाली रखेगा कि कैसे क्या करना है। ठीक है, तैयार करेगा। आयोग के विचारार्थ विषयों में यह प्रावधान नहीं किया गया है कि आयोग इसके द्वारा की गई जो भी प्रगति करेगा या विचाराधीन सिफारिश होगा, उसकी चर्चा के दौरान विचार विमर्श की अपनी प्रतिक्रिया सरकार को अवगत कराता रहे। यह प्रावधान नहीं था उसमें। ठीक है, वही इन्होंने बताया है। और क्या है कि 3/11/2025 के संकल्प के अनुसार 8वां वेतन आयोग जो है उसके गठन की तारीख से 18 माह के भीतर अपनी सिफारिशें दे देगा। तो अगर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 18 महीने में अगर दे देगा सच में, तो क्या होगा, 2027 तक ये लागू हो भी जाएगा। अब बात करते हैं हम जीडीएस के बारे में। जीडीएस को इंक्लूड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो देखिए, इंक्लूड तो किया जाएगा भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस ये है, हो सकता थोड़ा लेट हो। जैसे पहले सभी सेंट्रल गवर्नमेंट्स को हो सकता इसका लाभ मिले सीपीसी एड का, ठीक है, उसके बाद स्टेट को मिले, उसके बाद जीडीएस की बारी आएगी, जो भी अर्ध सरकारी हैं उनकी बारी आएगी, जिनको भी इंक्लूड करना है उनको ले लेंगे, उसके बाद
जैसे जीडीएस को एक कमेटी बाद में बनेगी, ठीक है, वो रिपोर्ट लगाएगी भाई हाँ इतना वर्कलोड है, इतना ज़्यादा है। तो इसमें अब ये भी हो सकता है कि ये 4-5 घंटे जो है वर्कलोड इसको 6 से 7 घंटे कर दें, है ना। जब वर्कलोड बढ़ाएंगे, जब टाइम बढ़ाएंगे, भाई काम तो हम लोग को उतना ही ज़्यादा ही है ना। वैसे भी हम लोग काम करते ज़्यादा ही 4-5 आवर्स जो है उससे ज़्यादा काम हो ही जाता है। तो अगर 6 से 7 घंटे या 8 घंटे पहुंचाते हैं तो जाहिर सी बात है सैलरी बढ़ानी ही पड़ेगी, ठीक है। तो अगर 3 फिटमेंट फैक्टर हो गया तो 30,000 मान के चलिए एबीपीएम की सैलरी हो जाएगी। बीपीएम की 36,000, फिर उस पर आपको डीए आगे से मिलेगा, ठीक है। तो आई होप आपकी क्या राय है ये भी बताएंगे आप कमेंट में, ठीक है, बताइएगा। और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।